Hello dear students, in this video we are going to discuss last topic blockchains of chapter 2 emerging trends in class 11th informatics practices. चैप्टर 2 के बाकी टॉपिक्स हम अपने पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। What is blockchain? As its name suggests, it is a chain of blocks. इन ब्लॉक्स में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1991 में बन गई थी, बट ये टेक्नोलॉजी 2009 में पॉपुलर हुई जब इसका यूज़ डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को बनाने में हुआ। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जितनी भी नोड्स हैं जो नेटवर्क में हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व हैं, वो सब डिफरेंट लोकेशंस में, दे आर नॉट अंडर वन रूफ। इट इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स इरिवर्सिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डिजिटल करेंसी के कंसेप्ट में देखें, अगर पर्सन ए है वो बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन कर रहा है पर्सन ए पर्सन बी को, तो एक बार अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर बाय मिस्टेक किसी और को पैसे चले गए जिसको हम नहीं जानते, तो फिर आप चाहते हो कि वापस आ जाएं, आप कैंसिल कर दो उस ट्रांजेक्शन को, वो पॉसिबल नहीं है। Now we will see in detail what is a block, how blockchain is formed, how it is distributed and immutable. Now what is a block? ब्लॉक को हम किसी रिकॉर्ड कीपिंग बुक के एक पेज की तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन होता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो हम पेज में लिखेंगे। इन द सेम वे जैसे ही ब्लॉकचेन में कोई नया ट्रांजेक्शन होता है तो एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो एक ब्लॉक में आ जाता है। ब्लॉक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक ब्लॉक में स्टोर होती है वो डिस्कस करेंगे। Three important things which are stored in a block are data, hash and hash of previous block. For example, अगर हम बिटकॉइन ट्रांजेक्शन की बात करें तो ब्लॉक में डेटा में क्या स्टोर होगा? सेंडर एंड रिसीवर की डिटेल्स, अमाउंट ऑफ कॉइन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नेक्स्ट इज हैश। इट इज़ लाइक फिंगरप्रिंट विच इज़ यूनिक फॉर एवरी ब्लॉक, जिससे हम हर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हैश इज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर एवरी ब्लॉक, जिससे कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। और हर ब्लॉक के पास अपने पहले वाले ब्लॉक का हैश कोड भी होता है। इन केस कोई इस ब्लॉक के डेटा में अगर चेंज करना चाहेगा तो इसका जो हैश कोड होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद वाले ब्लॉक के पास इसका हैश कोड होगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि इसमें कुछ चेंज हुआ है। इससे क्या होगा, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उसकी वजह से सारा डेटा जो होगा इनवैलिड हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज to modify the data in a block. It is a peer-to-peer network. It means networks में जितनी भी नोट्स होंगी, सारी नोट्स के पास सारे ट्रांजेक्शन्स की कॉपी होंगी। और इन केस अगर कोई नया नोड या नया पर्सन उस नेटवर्क को ज्वाइन करता है तो उसके पास भी सारे ट्रांजेक्शन जो पहले भी ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं उनकी भी कॉपी उस नोड में सेव हो जाएगी। It ensures the highest level of security as it has cryptography features, means अगर जो सेंडर अपना इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो कुछ एनकोड उसको सीक्रेट कोड के फॉर्म में सेंड करता है जिसको सिर्फ रिसीवर डिकोड कर सकता है। सो इट इंश्योर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन थ्रू दिस डायग्राम। इस फिगर में नोड ए जो है लैपटॉप, वो नोड बी स्मार्टफोन के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहता है। जैसे ही नोड ए ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएंगी, जैसे कि सेंडर की डिटेल्स, रिसीवर की डिटेल्स और क्या ट्रांजेक्ट कर रहा है वो, क्या सेंड करना चाहता है, ये सारी चीज़ एक ब्लॉक में स्टोर होके सारी नोट्स को, जितनी भी नोट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं उस नेटवर्क में, ब्लॉकचेन नेटवर्क में, सबको ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सबके पास चला जाएगा। और सारी नोट्स जो हैं वेरीफाई करेंगी कि ये जितनी भी डिटेल्स इस ब्लॉक में हैं सब हमारी डिटेल्स से मैच कर रही हैं। अगर मैच कर रही होंगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। तो सबके पास पहले से ब्लॉक्स होंगे कुछ कुछ, तो ये जो नया ब्लॉक होगा ये उन सबके पुराने वाले ब्लॉक्स में ऐड हो जाएगा। इट मीन्स उनकी भी इंफॉर्मेशन अब अपडेट हो गई है। इन दिस वे दिस ट्रांजेक्शन विल बी completed. As blockchain is secure and decentralized, so it is having applications in many fields, जैसे कि डिजिटल करेंसी, बिजनेस एंड गवर्नेंस सिस्टम, इन हेल्थ केयर, इन वोटिंग, इन बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रैवल, etc. How blockchain is contributing in digital currency?
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन देखें, पर्सन ए को 1000 रुपीज़ पर्सन बी को सेंड करने हैं, तो अगर वो ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा तो वो बैंक के पास जाएगी। जब बैंक अप्रूव करेगा तब जाके वो 1000 रुपीज़ पर्सन बी के अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, तो कोई बीच में सेंट्रल या मिडिल पार्टी नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती जो ट्रांजेक्शन अप्रूव करे। सारी नोड्स के पास ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी और अगर वो वेरीफाई हुआ तो डायरेक्ट बी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इट टेक्स लेस टाइम एंड लो प्रोसेसिंग फ़ीस, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं जो डेटाबेस मेंटेन कर रहा है या ट्रांजेक्शन अप्रूव कर रहा है, तो इससे प्रोसेसिंग फ़ीस, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो भी लो होती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। द सेम वे इट इज़ यूज्ड इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। Now our chapter 2 is complete and soon we are going to start chapter 3 of IP. Thank you for watching this video.